बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 10th चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं और 2.3 का आज हम क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 5 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 की जो इक्वेशन है वो आपके सामने लिखी गई है और हमने इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व करने के लिए इसके अंदर जो हमने चीज़ इसके अंदर फाइंड करनी वो है इसका सम और प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट इसका हमने फाइंड करना। और फाइंड कैसे करना, ऊपर कंडीशन दी गई है कि इसको विदाउट सॉल्विंग, ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व किए बगैर, मतलब कि सॉल्व कैसे नहीं करना, सॉल्व ऐसे नहीं करना कि ना तो इसके अंदर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना और ना ही इसके अंदर आपने इसको बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना। तो अगर ये दोनों चीज़ें हम नहीं अप्लाई कर सकते तो उसके अगर इन दोनों चीज़ों को हमने अप्लाई नहीं करना तो उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ बचती है जिसको हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और वो इस एक्सरसाइज के शुरू होने से पहले यहाँ पे इसका एक टॉपिक है 2.3.1 जिसको मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम इसके जो सम और प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो सम को आपने जब सॉल्व करना, फाइंड करना, तो सम के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है, इसको आपने याद रखना -b/a। और जब आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए आपके पास ये फार्मूला होता है c/a। ये आप फार्मूले जो दोनों हैं ये आप याद रख लें। और अगर आपको ये दोनों फार्मूले याद होंगे तो आप इसका सम और प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो इक्वेशन मैंने लिखी है इसके अंदर इस इक्वेशन को हम दोनों को कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद यहाँ से वैल्यूज़ निकालते हैं a, b और c की। तो a की वैल्यू आपके पास 1 + m आएगी। उसके बाद b की वैल्यू आप लोगों के पास m + n आएगी, m + n, और c की वैल्यू आप लोगों के पास n - n आएगी। तो हमने सम फाइंड करना, तो सम के लिए -b/a। तो b की जगह आप m + n और माइनस है तो इधर माइनस, और a की जगह 1 + m, ये आप लोगों के पास इसका सम आ जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट फाइंड करना, तो प्रोडक्ट के लिए आप लोगों के पास जो फार्मूला है वो c/a, c की वैल्यू n - 1/1 + m। तो ये आपके इसके पास सम आ गया और ये आप लोगों के पास प्रोडक्ट आ गया। और यही दोनों चीज़ें आपने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी और आपने इजीली फाइंड कर ली। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया इसका पार्ट नंबर 6, उसकी ये इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी गई है। तो इसको भी आपने विदाउट सॉल्विंग दिस इक्वेशन इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। तो इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे फार्मूले लिख लेने। s = सम विच इज़ इक्वल टू -b/a और p = प्रोडक्ट, विच इज़ इक्वल टू c/a। ये दोनों आप लोगों के पास इसके अंदर फार्मूले आ गए। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। और इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -5m और c की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास 9m। ये तीनों वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद यहाँ से आप सम फाइंड करें। सम के लिए फार्मूले लगाएं -b/a, दिस वन इज़ इक्वल टू b की जगह पे -5m और ये माइनस बाहर वाला और नीचे 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5m/7 इसका सम आ जाएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट के लिए आप फार्मूला लगाएं c/a, c की वैल्यू आप लोगों के पास 9n ओवर a की वैल्यू 7। तो c की वैल्यू 9n और a की वैल्यू 7, तो इसका आंसर जब आप लोगों के पास 9n/7। और ये इसका सम का आंसर आ गया और ये इसका प्रोडक्ट का आंसर आ गया। और ये दोनों आंसर फाइंड करने के बाद, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ फाइंड करनी थी और आप लोगों ने इजीली फाइंड कर ली, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। अगर इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को किस चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1
पार्ट 1 के अंदर हमने क्या फाइंड करना, फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी अगर जो सम ऑफ रूट्स है इस इक्वेशन का वो डबल हो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इक्वल्स टू 0, इसको आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप लोगों ने a, b और c की वैल्यू निकाल लेनी। तो आप लोगों के पास a की वैल्यू यहाँ से 2k की इक्वल आएगी, उसके बाद b की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास -3 की इक्वल आएगी, और c की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास 4k के इक्वल आएगी। तो ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ से आप लोगों के पास आ गई। उसके बाद यहाँ पे आपने सपोज कर लेना कि लेट जो हमारे पास अल्फ़ा बीटा है बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशन के रूट्स हैं, ये हमने सपोज कर लिया। और सपोज करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड किया बाय सेक्शन 2.3.1। आप यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स आप लोगों को पता है, अगर हमारे पास रूट्स अल्फ़ा बीटा हो तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपके पास -b/a होगा, और b की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के पास -3 है, और माइनस ये बाहर वाला a की वैल्यू 2k, तो माइनस माइनस प्लस 3/2k, ये आप लोगों के पास यहाँ पे आ गई सम की वैल्यू। उसके बाद आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप लोगों के पास अल्फ़ा बीटा के इक्वल आएगा विच इज़ 1 इक्वल टू c/a। c की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के पास 4k डिवाइड्स 2k, तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोगों के पास k से k कैंसर, और 2 टाइम्स 4, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने सम भी फाइंड कर लिए और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिए। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपको कंडीशन दी हुई है, इफ़ सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस कंडीशन को यहाँ पे आपने अप्लाई करना। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो आपके पास सम ऑफ रूट्स है वो क्या है, ट्वाइस है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। दिस इम्प्लाइज दैट जो आपने सम की वैल्यू निकाली 3/2k इक्वल्स टू 2 इंटू प्रोडक्ट की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली 2। दिस इम्प्लाइज दैट 3/2k इक्वल्स टू 4 आ जाएगा आप लोगों के पास। उसके बाद दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज़ इक्वल टू, इस चीज़ को आप लोगों ने 4 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब आप लोग 3 को इस 4 को 2k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोगों के पास 4 इंटू 2k के इक्वल आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज़ इक्वल टू 4 2 टाइम्स 8k के इक्वल आ जाएगा। और आप लोगों ने k की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे। 3 इज़ इक्वल टू 8k आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग लिख लें डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 8 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दिया। इस डिवाइड का आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि ये वाला जो 8 है, यहाँ पे ये वाला जो 8 है ये नीचे वाले 8 से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आप लोगों के पास k की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो आपने क्या करना, ऊपर लिख दिया डिवाइड 8 ऑन बोथ साइड्स, तो 8k इज़ इक्वल टू 3 है आपके पास। दिस इम्प्लाइज दैट 8k/8 इक्वल्स टू 3/8। तो यहाँ से जो आपके पास 8 है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, इधर तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 3/8 है, तो जो k की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ से आएगी वो 3/8 आएगी। और हम लोगों ने ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, फाइंड वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, और यहाँ पे आके हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी किस्म का आपको कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा।
तो क्वेश्चन लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इस इक्वेशन को आपने सबसे पहले इसका क्या करना, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप लोगों को ए बी और सी चाहिए। ए बी और सी लेने के लिए आपने यहाँ पे लिख लेनी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो ये आप लोगों के पास इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 2m + 3 आएगी। उसके बाद बी की वैल्यू यहाँ से 7m - 5 आएगी और सी की वैल्यू यहाँ से 3m - 10 के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले अब हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स जो है हमारे पास, उससे पहले हमने यहाँ पे सपोज कर लेना कि हमारे पास कोई अल्फ़ा बीटा है जो कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमने सपोज कर लिया। तो जो सम ऑफ रूट्स हमारे पास होगा इक्वल्स टू वो अल्फ़ा प्लस बीटा के होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे -b/a। तो b के अंदर जब अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे -7m - 5 डिवाइड्स a की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों के पास 2m + 3 की इक्वल आ जाएगी। उसके बाद माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -7m + 5 डिवाइड्स 2m + 3 की इक्वल। तो ये आप लोगों के पास सम आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपने प्रोडक्ट फाइंड करना। प्रोडक्ट इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा, दिस वन इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ से 3m - 10 डिवाइड्स 2m + 3। तो ये आप लोगों के पास यहाँ से इसका सम आ गया और ये आप लोगों के पास इसका प्रोडक्ट आ गया। तो दोनों चीज़ें यहाँ से इजीली ये दोनों चीज़ें फाइंड होंगी। उसके बाद हमने यहाँ से क्या फाइंड करना, m फाइंड करना। तो m को फाइंड करने के लिए आपने ये जो इसकी कंडीशन दी गई है ना ऊपर, इस कंडीशन को अब यहाँ पे आपने लिखना कि इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू, कि जो सम और प्रोडक्ट है इस रूट्स के इक्वेशन का, ये सम और ये प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसी इस डेल्टा के इक्वल है। ठीक हो गया। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर ये डेल्टा और डेल्टा आपस में इक्वल है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या करना, इस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा को इक्वल रख लेना। जब ये दोनों आप लोगों के पास इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो हम ये वाली जो वैल्यूज़ हमने दो फाइंड की थी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, हम तो इनको इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की आप लोगों के पास वैल्यू आई थी -7m + 5 डिवाइड्स 2m + 3। दिस वन इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3m - 10 डिवाइड्स 2m + 3। तो अब दोनों साइडों पे आप लोगों के पास इस तरह की वैल्यू है। जब भी आप लोगों के पास इस तरह की वैल्यू आए तो इसको आपने क्या करना, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो इन दोनों को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से बनेगा, -7m + 5 इंटू 2m + 3 और दिस वन इज़ इक्वल टू 3m - 10 इंटू 2m + 3। तो अब इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो -7m को जब इस दोनों की चीज़ों के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से बल्कि मल्टीप्लाई ना करवाएं, आप इजीली ये कर दें कि इधर भी 2m + 3 है और इधर भी 2m + 3 है। तो अगर दोनों साइडों पे एक जैसी वैल्यू हो तो उनको आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। दोनों को कैंसिल कर दें। कैंसिल करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे बचेगा -7m + 5 और इधर 3m - 10। तो आप लोग ऐसा करें कि 10 को इधर लाएं तो ये 5 + 10 हो जाएगा और जब 7m को इधर लगाएंगे तो ये 3m + 7m हो जाएगा। उसके बाद ये 5 + 10 आप लोगों के पास 15 बन जाएगा और 7 + 3 आप लोगों के पास 10m बन जाएगा। तो आपने यहाँ से फाइंड करना m की वैल्यू। तो दोनों साइडों पे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 15/10 हो जाएगा और ये 10m के इक्वल हो जाएगा, 10m/10 है। तो यहाँ से 10 से कैंसिल हो जाए और m की वैल्यू आप लोगों के पास 15/10। तो 15/10 को आप लोग यहाँ से
लिख सकते हैं 3/2 के इक्वल भी। तो m की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास 3/2 आ जाएगी। और आप लोगों ने इसके अंदर m की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो आपने इजीली फाइंड कर ली। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन के अंदर किसी पॉइंट की आपको ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।